वेलकम टू नसीम स्पेशल मॉम ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। खुशामदीद, वेलकम। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। और सभी बहनों, गृहिणियों, माताओं के लिए, सभी बच्चियों के लिए, चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और बताइए आप सब कैसे हैं। चलिए, पिछले ब्लॉग में हम बात किए थे शादीशुदा लड़कियों के लिए, खासकर, है ना, खासकर जो शादीशुदा लड़कियों के लिए है, उनसे उनके लिए कुछ, यानी जो बात था वही, खासकर शादीशुदा लड़कियों के लिए पहला टिप दी थी कि स्वयं का ध्यान रखें, जैसे खाना, सोना, गुस्सा ना करना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, है ना। और दूसरा था पति पति जब भी घर में आए तो उसकी ज़रूरतों का ध्यान देना, यानी पहले उसको अच्छा खाना पीना सब चीज़ दें, उनके हर ज़रूरतों को दें, उसके बाद अपनी बातें रखें, तो जिससे लड़ाई झगड़ा किसी भी बहस में आप नहीं पड़ेंगी, ठीक है। और हम आज अपने किचन में बना रहे हैं पतौड़ी, जिसमें बेसन का यानी खट्टा करके, उसमें टमाटर अच्छा डाल के, हल्का मसाला डाल के, लहसुन अदरक प्याज, उसको अच्छा भूंज के, टमाटर को अच्छा डाल के, मसाला का भूंज के, फिर बेसन लेते हैं, उसको अच्छे से ग्रेवी तैयार करते हैं, उसको घोल के उसी में डाल देते हैं, मस्त डपकता है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। जब तक हम लोग मसाला हो रहा है तो इधर बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा पक्ष है ससुराल पक्ष। इनकी बातों को अनसुना करना। ससुराल में सभी प्रकार के रिश्ते होते हैं, ननंद, जेठ जेठानी, नंदोई, बच्चे भतीजे और सास नंदोई, फूफा फूफी, दुनिया भर के, ठीक है, आना जाना सभी का रहता है। अब वो जली कटी बातें होती रहती हैं और करते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं पाया है भाई। और उनका बात लगता है, बहुत बुरा लगता है, दिल को लगता है, खूब एकदम टीस कर जाता है अंदर में। तो गुस्सा करेंगे उनके बातों को लेके, हर्ट होगा, खुद हम अपना नुकसान करेंगे। अब इस चीज़ को तो दूर नहीं किया जा सकता है ना, तो इसलिए उनकी बातों को एकदम अनसुना कर दें। हाँ, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। हाँ, ऐसे करके। और चौथे बात पे आते हैं हम लोग, अपने माँ बाप। अपने माँ बाप होते हैं ना संसार में, हर, यानी माँ कोई कितना भी कर ले, आपका माँ और बाप कोई नहीं बन सकता है। हाँ, माँ वो होती है जो समय आने पे अपना दिल भी चीर के दे दे, जान दे दे, और हर दुख हर परिस्थिति में माँ बाप आपके साथ रहते हैं, चाहे वो कितना गाली दे, कितना आपको भला बुरा बोले, मगर जब ज़रूरत पड़ता है तो आपके साथ ही, अपने बच्चों के साथ ही माँ बाप खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में। तो वही है, उनके पास पैसा हो ना हो, हेल्थ स्वास्थ्य उनका अच्छा हो या ना हो, आपके दुख में फिर भी वो जाएंगे, खड़े होंगे, करेंगे। उनका शरीर नहीं भी चल रहा होगा, अगर देख रही है कि वो बच्चा बीमार है या कुछ उसको ज़रूरत है या उसका सेवा करना है, प्रेगनेंसी में हो, चाहे उनके पोता यानी उनके बच्चों के परवरिश में हो, या कभी भी वो एक आवाज़ आए तो तुरंत गिरते पड़ते लड़खड़ाते वो अपने बच्चों के पास उनकी हेल्प के लिए चले ही जाएंगे, खड़े हो ही जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि अपने माँ बाप से ही उम्मीदें रखें। हाँ, और अगला है कि यानी जैसे ज़रूरत, सुख दुख, बीमारी आजारी सभी में अपने माँ बाप के लिए ही वो करें, ठीक है। हाँ, अब देखिए, मैं बेसन का चीला बनाने जा रही हूँ, पतौड़ी में डालूँगी इसको, क्योंकि अब ये पूरा मसाला तैयार हो गया है, उसका ग्रेवी भी तैयार हो गया है। अब इसका चीला बनाकर उसको काट करके उसमें डाल देते हैं सब्जी में, और ये पतौड़ी, बेसन की पतौड़ी बन कर के तैयार। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, जो है भाई बहन। इनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। हाँ, ऐसे कौन सी, है ना, इनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो भी भाई, उसकी जो भाई है तो उसकी ज़िंदगी में भी दूसरी है भाई आती है औरत, उसके भी भाई वो उसके हिसाब से चलेगा, है ना। अब वो आप किस में से चलेंगे तो लड़ाई झगड़ा, समझ रहे हैं ना। अब बहन है तो अपने ससुराल में मस्त रहेंगी। हाँ, कि चलो उनको अपने ससुराल में ही के हिसाब से चलना, अपने लोगों को उनसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं किसी भी चीज़ का।
चाहे पैसा हो या सेवा हो, वो नहीं दे पाएंगी। आप बुलाओगे तो अपने पति, अपने शौहर, अपने ससुराल के हिसाब से ही आएंगे जाएंगे, तो उनसे भी कुछ उम्मीदें नहीं हैं, है ना। और रहा भाई, तो वो अपनी वाइफ के हिसाब से चलेगा ना। अब उसका भी एक घर परिवार संसार है, ज़्यादा दखल अंदाज वो भी यानी नहीं दे सकता, हेल्प नहीं दे सकता। कोई भाई रहते हैं दिल से यानी करते हैं, यानी पैसा भी देते हैं अपनी बहनों को, सब चीज़ देते हैं, समय पे जाते हैं, खड़े होते हैं। हर भाई एक बराबर नहीं होता है, भाई लोग भी करते हैं, जितना हो सकता है बहुत करते हैं। अगर उनको भी यानी अपना परिवार देखना रहता है तो ज़्यादा उम्मीदें ना लगा के रखें। भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं तो है, वैसे करना चाहिए उनको एक समय निकाल के कि नहीं ऐसे करके ये उनका हक है करके। मगर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, उनका भी अपने घर परिवार में सुख शांति से रहें, यही काफ़ी है। तो इसलिए कहा गया है कि भाई बहनों से इनसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। ये हमारा चीला बन के तैयार है। तो ये रहे खास 5 अच्छे अच्छे टिप्स जो खासकर शादीशुदा लड़कियों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप सब इस पे अप्लाई करें, देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये कितना काम किया है, कितना वर्क किया है, और करें। ये 200% काम करेगा ही करेगा, है ना। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छे रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत ही अच्छे से बीतेगा, आप स्ट्रेस मुक्त रहोगे और सभी में प्यार मोहब्बत बना रहेगा। एक समझदारी का बात है कि इंसान को समझना चाहिए, नहीं अब पहले से इन सब बातें से आप समझ जाओगे तो आगे अब भाई उम्मीद ही नहीं लगाओगे। जिनसे माँ बाप हैं उनको ज़रूर आप मान सम्मान दें, इज्जत दें, और उनको भी ज़रूरत लगे तो आप ज़रूर उनकी मदद करें। मैं बोलती हूँ यदि आपके पास, आप कमा रही हैं, आपके पास पैसा आ रहा है और आपके माँ बाप के पास नहीं है, आपके भाई के पास नहीं, बहन के पास है, तो आप भी उन पे खर्च कर सकती हैं। जैसे नहीं है, आप अपना पैसा बोल रही हूँ ना, ये नहीं कि आप अपने घर परिवार का पैसा ला के दो, ये नहीं बोल रही हूँ अपने शौहर का या इससे वैसे नहीं। आप कमा रही हैं तो आप अधिकार बनता है, आपका हक बनता है कि आप वो पैसे को अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्च कर सकती हैं, उनके सुख दुख में, उनकी बीमारी में, उनका इलाज करके उनके खर्चे पानी का आप उठा सकती हैं। ज़रूर उठाएं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, ब्लॉग बहुत बड़ा होते जा रहा है, ख़त्म भी करना है। आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं, पता नहीं। चलो ख़त्म करते हैं, आगे बातें उसमें होंगी। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अल्लाह हाफिज़, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।